प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा राष्ट्रपति अभिभाषण उपरे धन्यवाद प्रस्ताव उत्तर रखिछंती। कांग्रेस त्रुटिपूर्ण नीति को समालोचना करी से कहिछंती जे कांग्रेस नथिले देश में जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद और परिवारवाद नथांता। देश को इमरजेंसी भली कला दिन देखा पड़ नथांता। कांग्रेस नथिले सिख मानकर नरसंहार होई नथांता। देशर झील मानक तंदूर रे जलिबाकू पड़ी नथांता। देशर गरीब मानक मौलिक सुविधा मिली पारि थांता। अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। प्रधानमंत्री निज विवृत्ति परिवारवाद को गणतंत्र पाई सबुठ बड़ा विपद बोली कहिछंती। से कहिछंती जे कोनोसी राजनैतिक दल रे परिवारवाद को सर्वाधिक प्राथमिकता दिया गले प्रतिभा सबुठ अधिक क्षति सही थाए। डेमोक्रेसी डिबेट ये भारत में सदियों से चल रहा है और कांग्रेस की कठिनाई ये है, डायनेस्टी के आगे उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं जो उसकी परेशानी है। और पार्टी में जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, वो जरा समझे, भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों का है, ये मानना पड़ेगा। और पार्टी में भी जब कोई परिवार सर्वोपरि होता है तब सबसे पहली कैजुअलिटी, जब पार्टी में भी कोई एक परिवार सर्वोपरि हो जाता है तो सबसे पहली कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। प्रधानमंत्री कहिछंती देश स्वाधीनतार 75 वर्ष पूर्ति ठारू 100 वर्ष पूर्ण हेबा पर्यंत समय आम समस्तक पई प्रेरणादायी अवसर। देश को किभली आहुरी आगको नहीं हब से विषय चिंता करबा पई यह सबुठु उपयुक्त समय बोली प्रधानमंत्री कहिछंती। 75 साल का आजादी के कालखंड में देश को दिशा देने का, देश को गति देने का अनेक स्तर पर प्रयास हुए हैं और देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब हमें देश को कहां ले जाना है, कैसे ले जाना है, किन किन योजनाओं के सहारे हम ले जा सकते हैं, इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। आने वाले 25 साल के लिए देश को कैसे आगे ले जाना, इसके लिए केंद्रित करना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि उससे जो संकल्प उभरेंगे उस संकल्प में सबकी सामूहिक भागीदारी होगी, ओनरशिप होगी और उसके कारण जो 75 साल की गति थी उससे अनेक गुना गति के साथ हम देश को
बहुत कुछ दे सकते हैं। श्री मोदी कहिसेंति जे कोरोना काल समग्र विश्व पई एक बड़ संकट नहीं आसीछि, किंतु भारत एही समय रे निरंतर विकास पथरे आगे चलीछि। प्रधानमंत्री कहिसेंति जे मानव जाति गत 100 वर्ष मध्यरे सबुठु संकटपूर्ण मुहूर्त मध्य दे गति करुछि। भारत एही समय रे 80 कोटी नागरिकों को मागणा राशन जोगाई देछि। विश्व सम्मुखरे देश एक उदाहरण प्रस्तुत करिछि। से कहिसेंति जे कोरोना काल रे औषध जोगाण क्षेत्र रे भारत उल्लेखनीय कार्य करिछि। से कहिसेंति महामारी समय रे भारतर नेतृत्व क्षमता को सारा देश देखिछि। इसी कोरोना काल में चाहे COP26 का मामला हो, चाहे G20 समूह का क्षेत्र हो, या चाहे समाज जीवन के अंदर अनेक अनेक विषयों में काम करना हो, चाहे दुनिया के 150 देशों को दवाई पहुंचाने की बात हो, भारत ने एक लीडरशिप रोल लिया है। आज भारत की इस लीडरशिप की दुनिया में चर्चा है, उसकी स्वीकृति है। प्रधानमंत्री कहिसेंति जे एही कोरोना काल रे देशर कृषक माने रेकर्ड परिमाणर फसल उत्पादन करिसेंति। कोरोना संकट समय रे सरकार MSP रे रेकर्ड परिमाणर खाद्य शस्य क्रय करिसेंति। दरदाम वृद्धि उपरे नियंत्रण करबा लागि सरकार सचोट प्रयास करिसेंति। आज मध्य देशर गरीब नागरिक मानकु मागणा राशन जोगाण जारी रहितबा प्रधानमंत्री कहिसेंति। महामारीर प्रभाव सत्वे सरकार भित्तिभूमि उन्नति पई अनेक बृहत प्रकल्प कार्यकारी करिसेंति। ए सब प्रकल्प बहु परिमाण रे नियुक्ति सुजोग सृष्टि करिछि। हमारे किसानों ने कोरोना के इस कालखंड में भी बम्पर पैदावार की और MSP ने भी रिकॉर्ड खरीदी करके नए विक्रम प्रस्थापित किए हैं। इसी कोरोना काल में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कई प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे संकट के काल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित करता है, और इसलिए हमने उस पर भी बल दिया ताकि रोजगार भी मिलता रहे और सारे प्रोजेक्ट्स हम पूरे भी कर पाए। कठिनाइयां थी लेकिन उसको कर पाए। प्रधानमंत्री तांका अभिभाषण रे कहिसेंति जे सारा विश्व रे टीका विरोधी अभियान चलिथिबा समय रे भारतवासी टीका नै निजको एवं अन्य मानको सुरक्षित रखिसेंति। विरोधी दलगुड़िक सबुबले लोकमानक समस्या समाधान प्रसंग को विरोध करुथिबारु प्रधानमंत्री क्षोभ प्रकाश करिसेंति। देशर प्रगति पई समस्तंको मिलित भावे काम करबाकू हेबो बोली से कहिसेंति। कोविड महामारी मुकाबिला रे देशर दृढ़ संघीय ढांचार झलक देखिबाकू मिलिछि। मुख्यमंत्री मानक सह 23 रु अधिक बैठक करा जायछि। पूर्वरु केबे भी केंद्र राज्य मध्यरे एभली समन्वय देखिबाकू मिलि नथिला बोली प्रधानमंत्री कहिसेंति। जातीय प्रगति और क्षेत्रीय आकांक्षा मध्यरे कौनसी प्रकारर भिन्नता नाही बोली प्रधानमंत्री तांको अभिभाषण रे कहिसेंति। आदरणीय सभापति जी, इस पूरा कोरोना कालखंड एक प्रकार से फेडरल स्ट्रक्चर का उत्तम उदाहरण मैं कह सकता हूं। 23 बार शायद किसी एक प्रधानमंत्री को एक कार्यकाल में मुख्यमंत्रियों की इतनी मीटिंग करने का अवसर नहीं आया होगा। मुख्यमंत्रियों के साथ 23 मीटिंगें की गई और विस्तार से चर्चाएं की और मुख्यमंत्रियों के सुझाव और भारत सरकार के पास जो जानकारियां थी उसमें मिलजुल करके, क्योंकि इस सदन में राज्यों से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता यहां बैठे हैं और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। 23 मीटिंगें करना इस कालखंड में और विस्तार से चर्चा करके रणनीति बनाना और सबको ऑन बोर्ड लेकर के चलना, और चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या स्थानीय स्वराज की संस्था की इकाइयां हो, सबने मिलकर के प्रयास किया है। हम किसी की योगदान को कम नहीं आंकते हैं, हम तो इसको देश की ताकत मानते हैं।